राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और भगवान राम जी और हनुमान जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे ही धर्म के एक विभिन्न अभिन्न अंग भगवान महावीर जी का, ये जो जैन धर्म है उसके प्रवर्तक थे जो महावीर जी, भगवान महावीर जी, उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके कैसे अपने धर्म को उसका विस्तार किया, उसका स्थापना की थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम। तीर्थकर महावीर भगवान ने आत्म कल्याण के लिए 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों को मन, वचन और कर्म से अपनाने पर प्रत्येक आत्मा परमात्मा के स्वरूप में परिणत होने में समर्थ हो जाती है। आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता महावीर के चिंतन का मूल आधार है। महावीर द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों को अपनाकर जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इन महाव्रतों को संसार की सभी दार्शनिक विचारधाराओं में मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म में यम के रूप में इनका निरूपण है। यहाँ संक्षेप में इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले है अहिंसा। सब प्राणियों के प्रति स्वयं की तरह व्यवहार अहिंसा है। जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद है, वैसा ही व्यवहार हमें सबके लिए करना चाहिए। यह धारणा स्वाभाविक और न्यायपूर्ण है। संसार के सभी प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है। मरना किसी को पसंद नहीं है। सुख शांति सब चाहते हैं, दुख वेदन कष्ट पीड़ा कोई नहीं चाहता। इसलिए ना तो किसी प्राणी को मारना चाहिए और न ही किसी को पीड़ा पहुंचानी चाहिए। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रेम, दया, सहयोग, वात्सल्य तथा मैत्री भावपूर्ण व्यवहार। किसी प्राणी पर शासन करना, उसे दास बनाना, पीड़ा देना, अशांत करना और हिंसा करना ये निषेध है। यहाँ तक कि किसी के मन को दुखाना भी हिंसा है। किसी प्राणी पर शासन करना और उसके मन को दुखाना भी हिंसा है। प्राणियों के अतिरिक्त अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और वनस्पति में विद्यमान जीवन के प्रति भी हमारा व्यवहार अहिंसक रहे, इस पर महावीर जी ने बहुत जोर दिया है। अहिंसक व्यवहार मनुष्य, अन्य प्राणियों, वनस्पतियों एवं पर्यावरण के सह अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। इसमें नंबर 2 उनका है सत्य। महावीर स्वामी ने मन, वचन और कर्म से सत्य को अपनाने का उपदेश दिया है। सत्य को परमेश्वर ही माना गया है। सत्य की साधना करने वाले के लिए और कोई साधन शेष नहीं रह जाता, और कोई साधना शेष नहीं रह जाती है। व्यवहार में सत्य एवं अहिंसा का रास्ता जितना सीधा मालूम होता है, उतना ही कठिन और तलवार की धार पर चलने जैसा है। सत्य जीवन का ध्येय तथा अहिंसा उसे पाने का साधन है। आचारांग सूत्र में कहा गया है कि जो साधक सत्य का अनुसरण करता है वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। सत्य सदैव विवेकपूर्ण, अहिंसक, पाप रहित, मधुर, प्रिय, हितकारी और असंदिग्ध होना चाहिए। सत्य और अहिंसा का आचरण सभी नैतिक मूल्यों का सार है।
और इसमें नंबर 3 उन्होंने दिया है अपना विस्थापन अस्तेय। भौतिक साधनों में सुख की संभावना तलाश रहे लोग येन केन प्रकारेण आधिकारिक धन अर्जित करने में उपक्रम में व्यस्त हैं और इस दौड़ में वे हक के बिना ही हड़प लेने में प्रयास करके जीवन को कटुतापूर्ण, तनावपूर्ण तथा कष्टपूर्ण बना रहे हैं। अस्तेय व्रत में माध्यम से महावीर जी ने यह संदेश दिया है कि किसी की भी वस्तु को बिना अनुमति एवं बिना अपने हक के प्राप्त किए हमें उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। आत्मकल्याण की दृष्टि से अस्तेय व्रत की महत्ता असंदिग्ध है। साथ साथ लोक जीवन में भी सुख शांति का रास्ता इसमें निहित है। बिना अनुमति वस्तु ले लेना तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला व्रत भंग है, किंतु जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसे इजाज़त लेकर भी हम अपने कब्जे में रखना व्रत भंग की श्रेणी में ही आएगा। मन से भी बिना हक की किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा करना चोरी की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार उपवास व्रत करने वाला कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मुंह से तो नहीं खाए, किंतु दूर से देखकर स्वाद की कल्पना करे तो भी व्रत भंग हो जाता है, उसी प्रकार अपने अधिकार से परे की वस्तुओं के लिए लालच करना अस्तेय व्रत का भंग हो जाता है। इसमें इनका व्रत नंबर 4 है अपरिग्रह। अपरिग्रह अस्तेय व्रत का ही व्यापक स्वरूप है, जिसे स्वतंत्र महाव्रत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, किंतु इससे कई गुना अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति को अपरिग्रह व्रत के माध्यम से निषिद्ध किया गया है। वस्तुतः इस विश्व की संपूर्ण संपदा किसी एक व्यक्ति को सौंप दी जाए तब भी वह उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। यह प्रकृति की तृष्णा कहलाती है और यह तृष्णा संसार के सारे विवादों का कारण एवं आत्म कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। संग्रह की प्रवृत्ति के कारण ही आर्थिक विपन्नता, ईर्षा, द्वेष एवं संघर्ष सर्वत्र व्याप्त हैं। महावीर दर्शन में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, किंतु जो व्यक्ति नितांत परिग्रही है वह अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकांश पापों का कारण परिग्रह ही होता है। सत्य, अहिंसा एवं अस्तेय व्रत का आचरण तभी संभव है जबकि अपरिग्रह को अपनाया जाए। अधिक धन संग्रह करने से अहंकार एवं दुराचार पनपता है। आर्थिक हित प्रभावित होने पर क्रोध एवं हिंसा भाव उत्पन्न होते हैं, जो स्वयं एक समाज के लिए घातक है। ब्रह्मचर्य, ये 5वां उनका नियम है। 5वें महाव्रत में ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम तप बताया गया है। वासना को समाप्त कर लोक में दुख का कारण माना गया है। वासना को समस्त लोकों में दुख का कारण माना गया है। ब्रह्मचर्य व्रत के साधक को देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह साधना सर्वोपरि है। सत्य और अहिंसा की साधना ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। सभी इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य के ध्यान ध्येय को प्राप्त करा सकता है। आँखों से विकार करने वाली दृष्टि, कानों से विकार करने वाला श्रवण, जीभ से विकार उत्पन्न करने वाला स्वाद ग्रहण करना इस व्रत के ध्येय में बाधक है। अहिंसा का अर्थ सर्वव्यापी प्रेम है। जब इसे सीमित किया जाएगा तो यह सर्वव्यापी नहीं रह जाएगा। इसलिए अहिंसा के ध्येय को पाने के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत की महत्ता बुनियादी है।
ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा की सत्य की खोज का आचरण करना। भारतीय दर्शनों में इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार परिणाम पाती है। क्रोध, मद, माया, लोभ जैसे कयासों में लिप्त रहने के कारण उसे मुक्ति के परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन कयासों से मुक्त होने के लिए पंच महाव्रत अत्यंत उपादेय है। आत्मकल्याण के साथ साथ लोक जीवन में सुखी, आनंद पूर्वक एवं संतोषप्रद तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए इन व्रतों का पालन करना श्रेष्ठ परिणामदायी होता है। तो दोस्तों, आपको ये महावीर दर्शन एक कथा है, ये मैंने एक जैन साहब की बुक से ली थी। तो ये हमारा ही एक अभिन्न अंग है हमारे सनातन धर्म का, महावीर दर्शन, जैन धर्म। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर हम इनका पूरा अपने जीवन में उतारें तो भगवान तो एक ही है, उसे मानना अलग अलग स्वरूप में होता है। वे भी ओम को भी मानते हैं। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। आगे और किसी धार्मिक और किसी अन्य महिमा, बाबा जी की महिमा या रामायण तो सुबह 6 बजे आती है रोजाना एक सर्ग। तो आपको अपनी धार्मिक महिमा सुनाता रहूँगा। आप धार्मिक लाभ उठाते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।